एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव कोडर्स में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं 12th साइंस कॉमर्स एंड आर्ट्स के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर एडवांस वेब डिजाइनिंग। इसका आज हम थर्ड पार्ट देखने वाले हैं। पहले दो पार्ट मैंने पहले ही अपलोड कर दिए हैं और उनसे रिलेटेड सारे प्रैक्टिकल्स के वीडियो भी मैंने अपलोड कर दिए हैं। तो आप लोग थ्योरी लेक्चर देखने के बाद प्रैक्टिकल वीडियोस भी देख लेना, तो आपको एक्चुअल में प्रैक्टिकल में कैसे वर्क होता है, हमने जो थ्योरी में पार्ट पढ़ा वो भी समझ में आ जाएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि आप लोगों को आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तो चलिए अभी हम हमारा आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने CSS का सिंटैक्स पढ़ा था और आईडी क्लास ये 2-3 टाइप पढ़े थे। उनके वीडियो मैंने प्रैक्टिकल वीडियोस अपलोड कर दिए, तो आप लोग CSS के टाइप्स में क्या क्या होता है वो आप उसमें जाके ज़रूर देखिएगा। अभी हम 3 टाइप है CSS के, इनलाइन, एक्सटर्नल एंड इंटरनल, इनके बारे में पढ़ाई करने वाले हैं। तो पहला पार्ट है इनलाइन स्टाइल शीट, मतलब CSS. It is use the style attribute in the HTML start tag. Inline CSS is used to apply CSS on a single line or element. मतलब जब आपको एक सिंगल लाइन पे CSS अप्लाई करना होता है तो आप इनलाइन स्टाइल शीट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल देके रखा है। अगर आपको किसी पैराग्राफ पे, मतलब P, यहाँ पे P दिया है पैराग्राफ के लिए, स्टाइल अप्लाई करना है कि उसका कलर चेंज करना है, क्या करना है, कलर ब्लू, तो आप लोगों ने टैग स्टार्ट किया P स्टाइल इक्वल्स टू कलर ब्लू, फिर से टैग को एंड कर दिया और फिर उस P में, मतलब पैराग्राफ में क्या प्रिंट होने वाला है, हेलो CSS, एंड फिर P टैग एंड कर दिया। मतलब आप जब स्टार्टिंग टैग लिखते हैं P, उसमें आप स्टाइल मतलब CSS रिलेटेड एलिमेंट्स डाल देंगे, उसे क्या कहेंगे, इनलाइन। मतलब P के स्टार्टिंग टैग में जो कुछ आप डाल देंगे उसे इनलाइन कहते हैं, फिर एंड टैग हो जाएगा। अगर आपको इसका प्रैक्टिकल देखना होगा तो आप प्रैक्टिकल 3 जो मेरी फर्स्ट चैप्टर की प्रैक्टिकल सीरीज है वो जाके देखिएगा। उसका प्रैक्टिकल नंबर 3 इनलाइन स्टाइल शीट पे डिपेंड है। उसमें मैंने आपको कि स्टाइल में अगर P टैग में आपको डालना है, H1 टैग में डालना है, जिस भी टैग में आपको इनलाइन डालना है, स्टाइल शीट कैसे चेंजेस कर सकते हैं मैंने प्रैक्टिकल सीरीज में पढ़ाया है। अभी नेक्स्ट है एम्बेडेड स्टाइल शीट और इंटरनल CSS। अभी इनलाइन देखा, अभी ये इंटरनल है। दिस इज यूज्ड टू अप्लाई CSS ऑन अ सिंगल डॉक्यूमेंट और अ पेज। इट कैन अफेक्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द पेज। मतलब एक पूरे पेज पे आप जो भी कुछ चेंजेस करोगे CSS में, वो एट ए टाइम डिस्प्ले हो जाएंगे। मतलब अगर आपने टेक्स्ट का साइज बदला 10 से 50 किया तो पूरे डॉक्यूमेंट का टेक्स्ट साइज 50 हो जाएगा। टेक्स्ट का कलर रेड से ब्लैक किया तो पूरा ब्लैक हो जाएगा। इट इज अ रिटर्न इनसाइड द स्टाइल टैग विद इन हेड सेक्शन ऑफ HTML। मतलब आप इंटरनल CSS को कहाँ लिख सकते हैं, तो स्टाइल टैग के अंदर लिखेंगे आप, एंड स्टाइल टैग हेड सेक्शन के अंदर हम लिखते हैं। तो प्रैक्टिकल नंबर 4 में मैंने एम्बेडेड स्टाइल शीट, मतलब इंटरनल CSS क्या है, वो कैसे वर्क करता है, ये सब मैंने प्रैक्टिकल नंबर 4 में पढ़ाया है। तो आप प्रैक्टिकली उसे जाके एक बार ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज। आप लोग इंटरनल CSS में कौन से प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं। कलर है, मतलब टेक्स्ट का कलर यहाँ पे यूज दिया है, चेंज द कलर ऑफ द टेक्स्ट। सेकंड है बैकग्राउंड कलर, मतलब आपका जो स्क्रीन कलर रहता है बैकग्राउंड, वो आप चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट वेट में आप बोल्ड कर सकते हैं। फॉन्ट स्टाइल में इटैलिक द टेक्स्ट। टेक्स्ट डेकोरेशन, आपको उस पे अंडरलाइन चाहिए, ओवर स्ट्राइक, रिमूव अंडरलाइंस फ्रॉम लिस्ट, ये सब आप टेक्स्ट डेकोरेशन में देख सकते हैं। उसके बाद है टेक्स्ट अलाइन, आपको टेक्स्ट का जो अलाइनमेंट है, सेंटर रखना है, लेफ्ट या राइट, और जस्टिफाई,
ये सब आप टेक्स्ट अलाइनमेंट के अंदर कर सकते हैं। उसके बाद है फॉन्ट फैमिली। आपको कौन से टाइप का फॉन्ट चाहिए, कौन सी फैमिली चाहिए फॉन्ट की, ये आप फॉन्ट फैमिली में चेंज कर सकते हैं। ये है हमारे CSS के प्रॉपर्टीज। यहाँ में उन्होंने एग्जाम्पल भी दिए हैं यहाँ पे, तो आप लोग ये भी वीडियो पॉज करके एक एक पढ़ लेना। नेक्स्ट है एक्सटर्नल स्टाइल शीट। इसमें क्या हुआ, हमने पिछले बार देखा इंटरनल स्टाइल शीट, और इसके इंटरनल स्टाइल शीट के 2-3 टाइप से फॉन्ट साइज, लेटर स्पेसिंग, मतलब लेटर में कितने स्पेस चाहिए आपको वो भी आप डिसाइड कर सकते हैं, पैडिंग कर सकते हैं, बॉर्डर दे सकते हैं टेक्स्ट को, या फिर जो कुछ आपने शेप डाला होगा उसको। बैकग्राउंड में इमेज, मतलब जहाँ पे हम बैकग्राउंड कलर देते हैं वहाँ पे आप इमेज भी डाल सकते हैं। मार्जिन लेफ्ट, मतलब हमारे वेब पेज में जो कुछ मार्जिन है सारे साइड में, लेफ्ट में ज़्यादा चाहिए, राइट में ज़्यादा चाहिए, ऊपर नीचे, ये सब आप मार्जिन को सेट करके चेक कर सकते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे एक्सटर्नल स्टाइल शीट। External style sheet is generally used when you want to make changes on a multiple pages. मतलब आपको एक से ज़्यादा पेजेस पे चेंजेस करने होंगे तो आप एक्सटर्नल स्टाइल शीट का यूज़ करते हैं। इट फैसिलिटेट टू चेंज द लुक ऑफ द एंटायर वेबसाइट बाय चेंजिंग जस्ट वन फाइल। मतलब आपकी वेबसाइट 5 पेज की है, 5 वेब पेज की, तो आप सिर्फ एक पेज में चेंज करोगे और वो पूरे 5 पेज पे अप्लाई हो जाएगी। ऐसा जब आपको चाहिए होता है तब आप एक्सटर्नल स्टाइल शीट यूज करते हैं। इट इज यूज द लिंक टैग ऑन एवरी पेज एंड द लिंक टैग शुड बी पुट इनसाइड द हेड सेक्शन। आप हर एक पेज पे लिंक टैग को यूज करते हैं एंड लिंक टैग हम हेड के अंदर डालते हैं। एन एक्सटर्नल स्टाइल शीट कैन बी रिटन इन एनी टेक्स्ट एडिटर एंड मस्ट बी सेव विथ .css एक्सटेंशन। जब आपको एक्सटर्नल स्टाइल शीट यूज करनी होती है तो आप .css एक्सटेंशन से फाइल को सेव कीजिए। कौन सा भी टेक्स्ट एडिटर चलेगा, नोटपैड लेना, कौन सा भी चलेगा। द एक्सटर्नल CSS फाइल शुड नॉट कंटेन एनी HTML टैग्स। इसमें एक भी HTML का टैग नहीं होता। हियर इज नाउ द style.css फाइल लुक लाइक style.css h1 कलर नेवी मार्जिन लेफ्ट 20 पिक्सल। मतलब आप लोगों को यहाँ पे HTML का कुछ टैग डालना नहीं है, हेड, बॉडी कुछ नहीं, टाइटल कुछ नहीं, यहाँ पे सिर्फ CSS के टैग रहेंगे और .css से उसको आप सेव करेंगे। और ये H1 में चेंजेस होने वाले कलर एंड मार्जिन। अगर आप लोगों को ये प्रैक्टिकल रियल में आउटपुट कैसे आता है ये देखना होगा तो आप प्रैक्टिकल नंबर 5 जो मेरी वीडियो सीरीज है मैंने उसमें डाला है वो देखना, तो आपको एक्चुअल में कैसे रन होता है .css वाली फाइल ये समझ में आ जाएगा। CSS ID सिलेक्ट। अभी CSS ID एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर है हमारे CSS का। द ID selector selects the ID attribute on HTML element to select a specific element। मतलब आपके पास 5 एलिमेंट्स है, उसमें से आपको एक ही एलिमेंट सेलेक्ट करना है और उसको ही चेंजेस करने हैं, उसका ही कलर, फॉन्ट, साइज चेंज करनी है, तब आप ID सिलेक्टर का यूज कर सकते हैं। एन ID इज ऑलवेज यूनिक विद इन द वेब, सो इट इज ए यूनिक एलिमेंट। मतलब आपका हर एक लाइन का, हर एक इमेज का ID यूनिक रहेगा। पूरे पेज में जितने भी डेटा होगा उनका सबका ID यूनिक रहेगा। इट इज रिटन विद इन द हैश कैरेक्टर। आप ID हैश कैरेक्टर के अंदर लिखते हैं, मतलब हैश देके उसके बाद ID लिखते हैं। फॉलोड बाय द ID नेम, मतलब पहले आप हैश देंगे फिर ID का नाम डालेंगे। इसका भी प्रैक्टिकल मैंने बनाया है, उसका वीडियो एंड लाइव आउटपुट मैंने आप लोगों को रन करके दिखा है, तो आप प्रैक्टिकल नंबर 6 जाके देखना, तो आपको CSS ID सिलेक्टर कैसे वर्क करता है ये तुरंत समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है CSS क्लास सिलेक्टर। हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि ID एंड क्लास ये 2 इम्पोर्टेंट पैरामीटर है। ID में क्या होता है मैंने आपको लास्ट इसमें बताया, अभी क्लास में क्या होता है ये हम इसमें देखने वाले हैं। द क्लास सिलेक्टर सिलेक्ट्स HTML एलिमेंट्स विद द स्पेसिफिक क्लास एट्रीब्यूट।
इट इज यूज विद अ पीरियड कैरेक्टर, जो हम डॉट से या फुल स्टॉप सिंबल भी आप उसे कह सकते हैं, फॉलोड बाय द क्लास नेम। मतलब अगर आपका, हमने प्रैक्टिकल 7 में जो एग्जाम्पल लिया है मैं उसके आपको बताती हूँ। वहाँ पे मैंने इंट्रो लिया है, इंट्रो क्लास लिया है, तो आप डॉट इंट्रो करके पूरे क्लास का CSS, मतलब पूरे क्लास का लुक चेंज कर सकते हैं, उसका फॉन्ट, कलर, अलाइनमेंट सब आप चेंज कर सकते हैं एक ही लाइन में चेंजेस करके। डॉट इंट्रो आपने किया और उसमें आपने अलाइनमेंट चेंज कर दी, कलर चेंज कर दिया, तो आपका पूरा क्लास में जो जो कुछ डेटा था वो सब चेंज हो जाएगा। जो आपने डिफाइन किया है उसके मुताबिक वो चेंजेस हो जाएंगे। द क्लास सिलेक्टर इज यूज्ड when you want to change a group of element within your HTML पेज। मतलब आपको एक साथ पूरा ग्रुप चेंज करना हो तो आप क्लास सिलेक्टर यूज करना। अगर आपको एक एक चेंज करना है तो आप क्लास ID यूज कर सकते हैं, ID सिलेक्टर। अगर आप लोगों को एक साथ ग्रुप चेंज करना है तो आप क्लास सिलेक्टर यूज कर सकते हैं, और क्लास सिलेक्टर आप पीरियड कैरेक्टर से यूज करते हैं जो फुल स्टॉप सिंबल करके होता है। तो आप वीडियो नंबर प्रैक्टिकल 7 देख लेना, तो आप लोगों को अच्छे से क्लास सिलेक्टर का वर्क समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है यूनिवर्सल सिलेक्टर। यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या करता है, वेब पेज पे जितना, एक स्लाइड पे जितना कुछ चेंज होगा ना, आप जो कुछ डालेंगे CSS के एक कंडीशन में, वो पूरे वेब पेज पे अप्लाई हो जाता है। द यूनिवर्सल सिलेक्टर इज यूज्ड एज अ वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर, इट सिलेक्ट ऑल द एलिमेंट ऑन द वेब पेज। मतलब अगर आपने ब्लैक, इसमें आपका पहला फॉन्ट है और आपने CSS चेंज किया, रेड किया एंड अलाइनमेंट लेफ्ट की, तो आपको पर्टिकुलर किसी को सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप यूनिवर्सल सिलेक्टर से पूरे वेब पेज को एट अ टाइम एक्सेस करके चेंजेस कर सकते हैं। पूरे वेब पेज का कलर, टेक्स्ट, फॉन्ट एक इंस्ट्रक्शन में चेंज हो जाएगा। तो यूनिवर्सल सिलेक्टर का प्रैक्टिकल नंबर 8 में मैंने रन करके दिखाया है, तो आप लोग वो देख लेना, तो आपको इसका प्रैक्टिकल यूज समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है ग्रुप सिलेक्टर। ये हमारे आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक है। अगला पार्ट हम नेक्स्ट इसमें देखने वाले हैं। द ग्रुपिंग सिलेक्टर इज यूज्ड टू सिलेक्ट ऑल द एलिमेंट्स विद द सेम स्टाइल डेफिनेशन, इट इज यूज्ड टू मिनिमाइज द कोड। अगर आपको 5 लाइंस में सेम चेंजेस करने हैं, मतलब कलर, उसकी अलाइनमेंट, मार्जिन, फॉन्ट साइज, 5 लाइंस को सेम टू सेम चेंजेस करने हैं, और उन लाइंस में डिफरेंस है, मतलब पहली लाइन ली, उसके बाद 7th लाइन ली, फिर 13, ऐसे गैप गैप करके आपको चेंज करना है, तो आप ग्रुप सिलेक्टर का यूज करके एक ही लाइन में ये सब चेंजेस इजी कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने दिया है, नेक्स्ट स्लाइड पे आप देख लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा। इससे क्या होता है, आपका कोड मिनिमाइज हो जाता है, एंड जो आपको लाइंस चेंज करने उनके बीच में आप कॉमा डाल देना, मतलब H1, H2, P1, X1, ये इनमें कॉमा डाल देना, तो आपको वो लाइन चेंज हो जाएगी। जो आपको CSS अप्लाई करना है उस पर वो भी अप्लाई हो जाएगा। तो इसका प्रैक्टिकल मैंने प्रैक्टिकल नंबर 9 में रन करके दिखाया है, तो आप वो जाके देखना, तो आपको एक्चुअल में कैसे चेंजेस होते हैं ग्रुप सिलेक्टर का यूज करके ये समझ में आ जाएगा। तो ये हमारा ग्रुप सिलेक्ट का एग्जाम्पल है। यहाँ पे H1, H2 एंड P, इन सबको एक ही टाइप की अलाइनमेंट देनी है, सेंटर एंड कलर ब्लू। तो आपको 3 लाइन लगती है अगर आपने एक एक ID सिलेक्टर यूज किया तो उसके जगह आप ग्रुप सिलेक्टर यूज करना। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लास्ट लाइन में H1, H2, P, एंड ये हमारा जो था टेक्स्ट अलाइन, सेंटर एंड कलर ब्लू, ये एक ही बार मैंने लिखा और ये सब पे फिर अप्लाई हो जाएगा। तो आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर कुछ आपको समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं आपको समझा दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करना ताकि उनको भी एडवांस टैक्स की पढ़ाई करने में आसानी हो, एंड वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना